इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं हिंदुस्तान फूड के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या आपका यहाँ पे नज़रिया होना चाहिए। हिंदुस्तान फूड एक मल्टी बैगर स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है और अभी भी प्रोवाइड कर सकता है। अभी लोअर सर्किट लग रहे हैं, उसके भी बारे में डिस्कस करूँगा क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये जो लोअर सर्किट लग रहे हैं, जो मार्केट गिर रहा है, इसका एक ही रीज़न है, वो है कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट आना और उसके वजह से मार्केट में जो पैनिक का माहौल है, अनसर्टेनिटी है और ज़बरदस्त कोरोना के केसेस आ रहे हैं और लॉकडाउन भी लगने की उम्मीद है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो और बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है। जो मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाने की वजह से जो है ये मोर अट्रैक्टिव अभी नज़र नहीं आ रहा है और डेट में और गारंटेड रिटर्न में लोग यहाँ से पैसा उठाकर वहाँ पे लेकर जा रहे हैं। तो इन सारे रीजन को अगर हम ध्यान में देखें और तो आप पाएंगे कि ये लोअर सर्किट लग रहा है, तो इसे घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट ही गिरावट का है। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वही लोग जो पैसा निकाल रहे हैं, जब मार्केट का मूड चेंज होगा तो फिर से वही पैसा फिर से यहाँ पे डालेंगे और अपर सर्किट लगेगा। तो आप यहाँ पे घबरा कर आप निकल जाएंगे तो ये सही बात नहीं है। जब मार्केट गिर रहा होता है तब आपको बाई करना चाहिए और जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आप जस्ट वॉच करना चाहिए। ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गिरावट अगर हो रहा है मार्केट में तो मार्केट अब जीरो होने वाला है या डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप घबराइए मत। मार्केट रहेगा, स्टॉक मार्केट बना रहेगा, जीरो कुछ नहीं होगा, ये भी स्टॉक रहेगा। ओके, मे भी कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, थोड़ा बहुत गिरावट में हो सकता है, बट ये फेज हमेशा नहीं रहेगा। एट द एंड ऊपर ही जाना है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्विकली फंडामेंटल डिस्कस करेंगे और उसके बाद एट द एंड कंक्लूजन पे आएंगे। तो अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 4300 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप का ये कंपनी है। नाउ यहाँ पे रिस्क तो बनता ही है क्योंकि स्मॉल कैप है। कर्जा भी 158 करोड़ का है, हालांकि कर्जा तो ज़्यादा नहीं है बट स्टिल है। प्रॉफिट ग्रोथ 84%, ये शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ इतना बेहतरीन रहेगा तो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है हिंदुस्तान फूड। तो क्विकली यहाँ पे हम इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर तक 44% को मेंटेन कर पाना बहुत ही बिग चैलेंज है और इन्होंने ये करके दिखाया है। 5 ईयर में 56 और 3 ईयर में 224% का ग्रोथ, जो कि शानदार है। और ये ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मान लीजिए कि ये सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया, अब ऊपर नहीं जाएगा। हम ऐसा कल्पना कर लेते हैं, जैसे मैथ में मानते हैं ना कि कुछ चीज़ों को XYZ, उसी तरह मान लीजिए कि ये सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया है और ऊपर जाने की कैपेबिलिटी कम हो गया है। फिर भी ऐसा नहीं होता है कोई भी बिजनेस कि अचानक से बंद हो जाएगा, नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ अगर 44% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर तक मेंटेन किया है तो अब कम होकर 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एकाएक कम नहीं होगा। तो अगर इतना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है और लास्ट 3 ईयर में अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ में 85%, क्या शानदार जंप है। मान लीजिए इसका आधा भी हुआ, हम 35% का आधा लेते हैं, मान लीजिए 40%, डिक्लाइन भी किया तो अचानक से डिक्लाइन नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा। तो हम मानते हैं 40% किया, अगले साल फिर से 20% किया। अगर लगातार 3 सालों तक अगर 30% का भी अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर आपको प्रोवाइड कर दिया, तब भी आइडियल सिचुएशन में 30% का आपको CAGR मिलना चाहिए आइडियल सिचुएशन में। बट आइडियल सिचुएशन होता कहाँ है? 30% अगर कंपनी ग्राउंड लेवल पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ करेगा तो लोग जो है 30% थोड़ी CAGR बढ़ेगा स्टॉक का प्राइस 30% थोड़ी बढ़ेगा, 60% बढ़ेगा, इससे ज़्यादा ही बढ़ता है एक्चुअली। आइडियल सिचुएशन में बात करूं तब 30% बढ़ेगा। तो इतना शानदार ग्रोथ है, तो क्या आपको लगता है ये स्टॉक आपको छोड़ना चाहिए? अब मिड कैप का स्टॉक है, तो आपको स्मॉल कैप का स्टॉक है तो आपको थोड़ा डर रहना चाहिए। बट आप नज़र रखेंगे ना, अगर फंडामेंटली अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो लॉन्ग टर्म में यही स्टॉक मल्टी बैगर बना के देगा। ऑलरेडी बनाकर दे चुका है, फिर से बनाने की कैपेबिलिटी भी रखता है क्योंकि ग्रोथ में फंडामेंटली में कोई चेंजेस नहीं आया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और लगातार प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कम अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो आप यहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5, 4, 5, 10, 7, 11, 13, 15, 17, 15, 21 बढ़ ही रहा है।
कोरोना का सिचुएशन आया था तो थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है, बट एट द एंड ये बढ़ ही रहा है प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए मैं बैलेंस शीट में देखिए, ओके नाउ ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। जनरली मैं ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम्स मैं इसका एनालिसिस करके बता चुका हूँ। अब देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 62%, FIIs DIIs देख सकते हैं ज़बरदस्त लेकर बैठे हुए हैं, उन लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो आने वाले समय में ये मल्टी बैगर बना सकता है और करेंट प्राइस पॉइंट ये टच करने वाला है 20 डे मूविंग एवरेज को। तो 20 डे मूविंग एवरेज को अगर ये टच करेगा तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉक हमेशा जो है हाई पीई पर ही मिलेंगे, बहुत कॉस्टली मिलते हैं। पी रेशियो देख सकते हैं स्टॉक का 133 है। तो इस टाइप के स्टॉक हाई पी पर ही मिलते हैं, आपको ये घबराना नहीं चाहिए। हाई पी इसीलिए है कि ये अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन। अब दोनों है, पी रेशियो का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अगर सबसे कम लंबे समय तक कम अगर बना हुआ है किसी भी स्टॉक का, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं है उस कंपनी के प्रति, ठीक है। अब पी रेशियो अगर हाई है, अगर बहुत हाई है, तो फिर ओवर वैल्यूड है। बट अभी गिरावट है, गिरावट में भी ये पी रेशियो ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, मीन्स प्राइस ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। अगर हम इसके पीयर के साथ कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं पी रेशियो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, बट यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो बाकी के तुलना में फॉर बेटर है, देख सकते 85.24 समथिंग। ओके, हिंदुस्तान फूड के बारे में अगर हम बात करें तो 5 डेज में अभी ये पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, और 1 मंथ में बात करें तो टॉप से लेकर अभी तक इसमें 16% का गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अब आगे क्या, तो मैं आपको बता दिया कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अगर ये मिलता है, इसका मतलब ये है कि 1925 या 2030 या फिर 20,000 के आसपास अगर मिलता है, आई थिंक 20,000 के आसपास अभी ही है 20,000, तो 19,000 समथिंग के आसपास मिलता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये जो गिरावट है टेम्प्रोरी रहेगा। ये जो कोरोना का सिचुएशन है, ये भले ही नया वेरिएंट आया है, तबाही मचा रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको वैक्सीनेशन भी देखने को मिल रहे हैं, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त बाउंस बैक करेगा। मार्केट को एक करेक्शन का एक रीजन चाहिए था, जो कि करेक्ट हो रहा है। कोई भी स्टॉक जब ऊपर की ओर हमेशा नहीं भाग सकता है, गिरावट और कंसोलिडेशन भी मार्केट का पार्ट होता है, और वो भी होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में। अदरवाइज बबल बनेगा और ये बबल ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगा। तो करेक्ट होना, कंसोलिडेशन ये बनता है किसी भी स्टॉक में। और अभी स्टॉक में जो माहौल है, जो गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है, अभी रेड यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा, माइनस में सारे स्टॉक। तो आपको इस लेवल पे आपको बाय ही करना चाहिए, एक्यूमुलेट ही करना चाहिए, घबरा कर बेचना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आप बोलेंगे कि एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ चल रहा है तो ऊपर में यहाँ पे बेच देते हैं, नीचे में बाय कर लेंगे, बट ये लेवल और ये लेवल किसी को नहीं पता है, इसीलिए आपको बाय ऑन डिप करने की जरूरत है। अगर ये पता रहता तो सब लोग करोड़पति हो जाते। आप बोलेंगे कि चलो बैंक से लोन लेते हैं 1 लाख, वहाँ पे 20% का रिटर्न मिलेगा, 10% चुका देंगे, ख़त्म। ऐसे नहीं होता है, कोई भी फिर पैसा छाप लेता है, बट इतना आसान नहीं है। ओके, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। शानदार स्टॉक हिंदुस्तान फूड है, मल्टी बैगर स्टॉक है। और अगर टेक्निकल के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत और गिरावट बनने की उम्मीद मुझे लगता है, और थोड़ा बहुत अगर और गिरावट अगर होगा तो आप यहाँ पे बाई करके चलें, एक्यूमुलेट कर लें, मेरा ऐसा मानना है। 1900 के आसपास अगर मिल जाता है तो बेहतरीन होगा। हिंदुस्तान फूड शानदार स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है, और लंबे समय में आपको मल्टी बैगर बनाकर दे सकता है, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।